नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जूनियर सुपर टेट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आप लोगों के सामने शुरू हो रहा है। अभी क्लासेस 3-4 दिन के बाद से फिर से गैप के बाद शुरू हो रही हैं और जैसा मैंने बताया था कि जूनियर सुपर टेट, DSSB, TGT सोशल साइंस और उसके बाद यूपी प्राइमरी टीचर KVS, इनको फोकस में लेकर हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और यूपी का जो जूनियर सुपर टेट है या जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसकी परीक्षा लगभग प्रस्तावित शायद है लगभग जो हो जाएगी अक्टूबर में, उसके लिए बहुत आदर्श समय है। बहुत से लोग इस परीक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं बता दूं ये इक्विवेलेंट है बिल्कुल TGT की परीक्षा के, तो इसको बहुत ध्यान दीजिए। और 1500 से अधिक पद निकले हुए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है करंट अफेयर का। जूनियर के लिए करंट अफेयर आप लोगों को परीक्षा के 15 दिन पहले तक का करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है। इसके पहले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने, मैंने उस समय सितंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर के करीब 6 लेक्चर दिए थे, जिसमें मैंने करीब 300 करंट अफेयर्स कराए थे। उसके बाद अब ये करंट अफेयर्स पूरे हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर हम सितंबर तक का सारा करंट अफेयर पूरी तरह से इसको फिनिश करेंगे। पहला लेक्चर है टू द पॉइंट, जैसे करंट आ सकते हैं पेपर में वो, बिकॉज इस परीक्षा में खास तौर से फैक्चुअल करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, वैसे करंट अफेयर आप लोगों के सामने सीधे सीधे हैं। ये करंट अफेयर थोड़ा इतर है UPPCS के करंट अफेयर से। UPPCS का लेक्चर इसके बाद होगा और DSSB सोशल साइंस में वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेटवेस्ट ग्रुप जो एक संस्था है या समूह है, उसने अर्थ हीरोज अवार्ड की हाल ही में घोषणा की थी। वो इस घोषणा के तहत भारत के एक जो रिजर्व है, एक बाघ का अभ्यारण्य लगा लीजिए, उसको ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा वो टाइगर रिजर्व है जिसको कि अर्थ हीरोज अवार्ड से नवाजा गया है? तो आंसर होगा सतपुड़ा। आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रिजर्व्स वगैरह हैं, इसलिए ध्यान दे देना। तो इसको ये हीरोज अवार्ड मिला है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, पेपर में सीधे सीधे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका क्या है? नौका मतलब नाव, ये क्या है? नौका के नाम से यूनिवर्स में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित हुई है, प्रयोगशाला या वेधशाला स्थापित, लैब स्टैब्लिश हुई है। कहाँ पे? अर्थ के ऊपर, मतलब यूनिवर्स में। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे, ISS है ना, वहाँ पे स्थापित किया है। किसने? रूस ने। किस देश ने? रूस की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉमॉस, है ना, रॉसकॉमॉस, उसने ये नौका नाम की लैब स्थापित की है। ध्यान देना। तो रॉसकॉमॉस आपको याद होगा, रॉसकॉमॉस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? रशिया की। जैसे इंडिया का इसरो है, जैसे कि US का नासा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, क्या बोल रहा है? खादी भारत सरकार का जो खादी मंत्रालय है, उसने एक नेचुरल पेंट का कार्य शुरू किया। नेचुरल पेंट भी अब कभी उत्पादन करना शुरू किया है, नेचुरल पेंट का, प्राकृतिक पेंट का, है ना, ऑर्गेनिक पेंट का। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? नितिन गडकरी को। किसको? नितिन गडकरी। ध्यान देना होगा आपको, नितिन गडकरी। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर देखेंगे, वासवराव बोम्मई, ये नाम बहुत अभी चर्चा में था। वासवराव बोम्मई लिंगायत समाज के एक और बड़े नेता, है ना। BS येदियुरप्पा को रिप्लेस किया कर्नाटक के नए CM। कर्नाटक के नए CM है ये, ध्यान देना आपको। वासवराव बोम्मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूरी तरह से आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांदला, गुजरात। रटना है इसको, जो करा दिया उससे बाहर आएगा नहीं। ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको लगता हो कि परीक्षा में आने की ताकत ना हो। नेक्स्ट है, UNFCCC की हर वर्ष UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये संस्था है जो कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत काम करती है। ये एक बॉडी है ना, जो कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत कार्य करती है और विश्व में जो भी ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, खासतौर से पर्यावरण के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। तो इनकी सालाना बैठक होती है, जिसे COP बोला जाता है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज बोलते हैं। उसकी 26वीं बैठक जो है इस वर्ष होगी। कहाँ पे होगी? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। क्या नाम है शहर का?
ग्लासगो, ठीक, वहाँ पे ये बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मिशन जल शक्ति क्यों चर्चा में है। मिशन जल शक्ति का लक्ष्य है कि 2024 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र में नल से साफ पानी शुद्ध जल पहुंचे। ये लक्ष्य है भारत का, भारत सरकार का। कब तक का? 2024 तक का। इस स्कीम के अंतर्गत गोवा पहला राज्य बना है जिसने इस टारगेट को अचीव कर लिया है बच्चे। टारगेट अचीव हो गया है। गोवा में सबसे कम रूरल एरिया है, इसलिए उन्होंने फटाफट जो मिशन जल शक्ति के तहत पूरे रूरल एरियाज में 100% टैप वाटर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। क्वालिटी वाइज देश का पहला वो कौन सा शहर हुआ जिसने गुणवत्ता बिल्कुल शुद्ध, सबसे जो बिल्कुल शुद्ध जल पूरे शहर को प्रदान किया है। मतलब देश का पहला शहर जहां प्योर क्वालिटी का, जो प्योर लेवल का जो वाटर है वो सप्लाई पूरे घरों में हो रही है। मतलब देश का पहला शहर जहाँ पे जो पूरे शहर में शुद्ध जल की सप्लाई हो रही है वो है पुरी। बहुत ही फेमस, अभी रथ यात्रा भी हुई थी। पुरी मतलब उड़ीसा का बहुत ही फेमस स्थान और देश का बहुत फेमस तीर्थ स्थल भी है। नेक्स्ट, इंद्र 21 क्या है? इंद्र के नाम से आप जाना, इंद्र के नाम से युद्ध अभ्यास होता है भारत और रूस में हर वर्ष, इंडिया और रशिया। तो इस वर्ष ये होगा वोल्वोग्राद में। कहाँ होगा बेटा? वोल्वोग्राद, इंडिया प्लस रशिया, वोल्वोग्राद, इंदिरा 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक के ऊपर हम कंप्लीटली नया वीडियो लेके आएंगे। टोक्यो ओलंपिक में शामिल नए खेल कौन से हैं? 4 खेल नए शामिल किए गए बच्चे। 4 कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। जो कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग करते हैं, सर्फिंग और स्केटबोर्ड पे करते हैं, और कराटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का ओलंपिक पेरिस, 2028 का ओलंपिक आपको बताना होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। लॉस एंजलिस अमेरिका, और ये ब्रिस्बेन 32 वाला ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी हाल ही में इसको मेजबानी मिली, हाल ही में मिली है। तो 3 क्लियर कर लो। 24 वाला पेरिस में, 28 वाला लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 32 वाला ब्रिस्बेन शहर में होगा ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीम यूपीआई भारत सरकार का जो इंटरफेस है, ऑनलाइन पेमेंट इंटरफेस है ना, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस पहला, है ना। ये बहुत ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो आप लोग यूज़ करते हो, तो भारत में तो ये चलता ही था। इसके अलावा एक और देश ने इस फैसिलिटी को अपना लिया है। वो कौन सा देश है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। आपको पता होगा कि दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के मामले में भारत बहुत तेज़ी से, करीब कई बिलियंस का ट्रांजेक्शन इस वर्ष हुआ था भारत में, और लगभग रैंक 1 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के मामले में। तो भीम यूपीआई अब किस और देश में यूज़ होगा? भूटान में भी यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषदों के या लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात अगर करें बच्चे, लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के कितने राज्यों में है? 1 यूपी, बिहार 2, आंध्र 3, तेलंगाना 4, महाराष्ट्र 5, कर्नाटका 6 में 7वां होने वाला है बंगाल, पश्चिम बंगाल। इन्होंने बिल पास कर दिया है, लेकिन अभी 6 हैं। बंगाल हो जाएगा तो हो जाएंगे 7, ठीक, अपर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है जयनगर और कुर्था। जयनगर और कुर्था के बीच में रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? जयनगर बिल्कुल मधुबनी जिला जो है बिहार का, उत्तरी बिहार में जाएंगे, वहाँ बॉर्डर का एरिया है, नेपाल से लगा हुआ। वहाँ से रेल चलेगी कुर्था जो कि नेपाल में है। तो भारत और नेपाल के बीच में रेल मार्ग बना है। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ऊर्जा क्षमता, अभी हाल ही में आया था, इनफैक्ट आज ही ये डेटा आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारत परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब प्राकृतिक चीज़ों से जो ऊर्जा बनाई जाती है, जैसे इनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे हवा, सौर ऊर्जा, है ना, पानी, इन सब से। इसमें भारत ने करीब 100 गीगावाट का जो प्रोडक्शन ऑफ पावर कर दिया है, और इसमें हाइड्रो पावर से बिजली इंक्लूडेड नहीं है ना। अभी एनआई की रिपोर्ट आई थी कि बिना हाइड्रो पावर, बिना जल का यूज़ किए हुए भी भारत 100 गीगावाट रिन्यूएबल परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से बिजली बना रहा है, उससे अधिक। और इसमें परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 4थे नंबर पे बिजली उत्पादन में, ठीक है। सोलर में, सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पे, ध्यान देना इसको, सौर ऊर्जा में 5वें नंबर, और वायु में, विंड एनर्जी में 4थे नंबर पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको ध्यान देना होगा। आईएससी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, गुड़गांव में, ठीक है, जिसमें 123 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन फुटबॉल, है ना, महिला फुटबॉल का एशिया कप होगा 2022 में, कहाँ पे? भारत में होगा। कहाँ पे होगा?
भारत में। मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, इनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे। इस सीरीज़ को आपको जरूर देखना होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। दुनिया का यंगस्टर ग्रैंड मास्टर, चेस में होता है ग्रैंड मास्टर, चेस के खिलाड़ी। शतरंज का दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? अभिमन्यु मिश्रा, भारत से अभिमन्यु मिश्रा। इनकी एज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इनकी एज मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाम आ गया अब नेक्स्ट क्रिस गेल का। क्रिस गेल मतलब विस्फोटक बल्लेबाज क्रिकेट, मतलब T20, मतलब T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर, सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर। कितने रन बना दिए भाई? 14,000 टन हो गया, 14,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्या बालन जी भी क्यों चर्चा में आई थी? विद्या बालन जी के नाम पे, विद्या बालन जो कि भारतीय सिनेमा जगत की फेमस एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, इनके नाम पे जम्मू कश्मीर में एक शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है। मुकुल गोयल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुल गोयल कौन है? मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। बहुत ही अवस्थी साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है, हाल ही में पेपर में आ सकता है गारंटी के साथ। नेक्स्ट है, मलेरिया से मुक्त होने वाला देश कौन सा है? बहुत सारे देश मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में इस वर्ष मलेरिया से देश मुक्त हुआ है वो है चीन। चीन मुक्त हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, हमारा पड़ोसी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान देना है। डन हो गया, डन हो गया। देखिए हम लोग 22-25 करंट अफेयर क्वेश्चन आ चुके हैं इतने छोटे से टाइम में। ये होती है समय की वैल्यू। जूनियर सुपर टेट की क्लासेस हमारी चल रही हैं कंटिन्यूसली, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका जीएस का एसएसटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, और मैथ साइंस की क्लासेस जो आपको होंगी स्टार्ट होंगी वो संडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी साईनाथ कौन है? पी साईनाथ भारत के एक एक्टिविस्ट हैं जिनको जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार मिला है। बच्चे बहुत फेमस है ये पुरस्कार, फुकुओका पुरस्कार। डन, इंपॉर्टेंट। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में मेडल जीता था, वेट लिफ्टर थी, और इनको दिल्ली की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर बनाया गया है। दिल्ली की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका वीसी बनाया गया है इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स का टाइम चल रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडिया, है ना, मतलब कि भारत में रहने योग्य शहरों, सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत के कौन से शहर रहने के लिए उपयुक्त हैं। उसमें बेंगलुरु को सबसे उपयुक्त समझा गया था, सबसे उपयुक्त। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ये रिपोर्ट है। ठीक है ना, देखिए डीएसएसबी की क्लासेस भी चल रही हैं, डीएसएसबी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डीएसएसबी का लेक्चर भी आएगा। पीसीएस की क्लासेस भी चल रही हैं। पीसीएस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं और 150 क्वेश्चन हमारे रेडी हैं, और लाइव सेशन में उसको हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन टास्क फोर्स बच्चे क्या है? हाइड्रोजन के यूज़ को लेकर भारत ने एक देश के साथ एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई है, और वो देश कौन है? अमेरिका। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स के नाम से एक एसोसिएशन बनाई है, जिसपे हाइड्रोजन के यूज़ के लिए, फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं हाइड्रोजन को, बिकॉज ज़ीरो वेस्टेज होती है और 100% एफिशिएंसी से ली जा सकती है, इसलिए हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में यूज़ करने की बहुत कोशिश की जा रही है। इस पर कई कार्य किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन लेकिन बहुत ज्वलनशील होता है, इसलिए इसका भी तो फिजिबल नहीं हो पा रहा है। इसी के ऊपर ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई है भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन है? वही वाले पुराने वाले, एंटोनियो गुतरेज, पुर्तगाल के हैं, पुनः चुने गए हैं। पेपर में आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का अब प्रेसिडेंट बन गया, ध्यान देना है आप लोगों को, पेपर में आ सकता है। बस देखिए इतने से मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं, पेपर में गारंटी के साथ आएंगे फटाफट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।